बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह सफ़र के इरादे से बगदाद से रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मरीद साथ थे। शेख ने मरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने अर्ज़ की कि जनाब वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने फरमाया ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी और थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने फरमाया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। बहलोल ने कहा कि अच्छा, तुम वही जुनैद हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलोल ने कहा, अच्छा, तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ और दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता। खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाने से पहले भी हाथ धोता हूँ और खाने से फारिग होकर भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख पर झटक दिया और कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा कि हज़रत, ये शेख तो दीवाना है। फरमाया, हाँ, दीवाना तो है, लेकिन अपने काम के लिए होशियारों के कान काटता है। इसे सच्ची बात सुनना चाहिए और उसके पीछे चले, मुझे उससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गया। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर सवाल किया, कौन हो तुम? शेख ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी, जिसे खाने का तरीका नहीं आता। बहलोल ने कहा, तुम खाने के आदाब से नावाकिफ़ तो हो, गुफ्तगू का तरीका तो जानते होगे? शेख ने जवाब दिया, जी जानता तो हूँ। बहलोल ने कहा, तो फिर बताओ किस तरह बात करते हो? शेख कहने लगे, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तरफ मुतवज्जे करता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिर उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके अलावा शेख ने आदाब गुफ्तगू की बाबत और भी बातें बयान की। बहलोल ने कहा, खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो गुफ्तगू करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुंह मोड़कर एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। कहने लगे, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप इससे भला और क्या तवक्को रख सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, भाई, मुझे तो इससे काम है ना, तुम ये बात नहीं समझ सकोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का तरीका तो नहीं आता, सोने का तो आता होगा? शेख ने फरमाया, जी हाँ, मालूम है। अच्छा, तो बताओ किस तरह से सोते हो? शेख कहने लगे कि जब मैं ईशा की नमाज और अपने वज़ाइफ से फ़ारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो उन्हें बुज़ुर्गों ने तालीम किए हुए थे। बहलोल ने कहा कि मालूम हुआ तुम्हें तो सोने का तरीका भी नहीं आता। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो शेख ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, बहलोल, मैं नहीं जानता तो अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, ए जुनैद, ये जितनी बातें भी तुमने कही हैं सब बात की चीज़ें हैं। असल बात मुझसे सुनो। खाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़श हो जाए, जो आदाब तुमने बयान किए हैं, बरतने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने बेसाख्ता कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया कि गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक और नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो बात भी कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब होगा या बात फजूल किस्म की होगी तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए, तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। ऐसी बात करने से खामोश रहना बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लक बताया कि इस तरह सोने के मुतल्लक जो तुमने बयान किया वो भी असल मकसूद नहीं। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म हुई। शेख जुनैद ने उनके हाथों का बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मरीद ये देखकर हैरान रह गए और बहलोल के मुतल्लक उनके ख्यालात दुरुस्त हो गए।
حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعہ سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔